नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक चल रही है ये आप सभी देख ही रहे होंगे और जो कहानी में ट्विस्ट आया है ये भी आप सभी ने देखा होगा। इसी बीच में हमारी जो कैलकुलेशन थी वो भी आप सभी ने सुनी होगी और वो भी आप सभी ने देखी होगी। पिछले 2-3 दिनों से अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट बंद होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट आप तक मैंने पहले जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी वो तो आप सभी ने देखी ही होगी। मैं बात कर रहा हूं संडे के लाइव सेशन के बारे में, जो मेरा आखिरी लाइव सेशन था संडे का। उस समय में मेरे पास एक सवाल आया था कि सर क्या देवेंद्र जी वापस से सीएम बनते हुए दिखाई देते हैं, और ये बात मैंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कही थी कि देवेंद्र जी की कुंडली में मुझे सीएम पद के योग यहां पर अभी नहीं दिखाई देते, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो सीएम बन पाएंगे। और अंतिम समय तक सभी को यही लग रहा था कि देवेंद्र जी सीएम बनेंगे, बट किसी ने भी ये कैलकुलेशन नहीं करी थी कि देवेंद्र जी सीएम नहीं बनेंगे, सिवाय ज्योतिषन वास्तु के चैनल के अलावा ये बात शायद कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एट द एंड जो कैलकुलेशन निकल के आई और जो रिजल्ट आप सभी के सामने आया वो बिल्कुल टू द पॉइंट यहां पर देखने को मिला। उद्धव ठाकरे की सरकार के यहां पर अगर हम देखें तो उद्धव जी की सरकार में काफी ज्यादा परेशानियां थी, वो देखने को मिल रही थी। ये समय उनकी सरकार के लिए काफी ज्यादा कठिन था, ये देखने को मिल रहा था। बट देवेंद्र जी की कुंडली में सीएम पद के योग यहां पर नहीं दिखाई दे रहे थे। और ज्योतिष का यही खेल अनोखा है, ग्रहों का यही खेल बहुत ही ज्यादा निराला है। किस तरह से ग्रह अपना काम करते हैं ये आप सभी ने देख ही लिया, और किस तरह से महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिला और एकनाथ शिंदे जी यहां पर महाराष्ट्र के नए सीएम बनते हुए दिखाई दिए। अब सवाल यह आता है कि एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के सीएम पद पर 2.5 साल तक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, किस तरह की इनकी सरकार चलेगी, और क्या इस सरकार बहुत आराम से जनता के फायदे के लिए चलती हुई नजर आएगी या नहीं नजर आएगी। देखिए, बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। अब इस फेरबदल में आने वाला कार्यकाल किस तरह से चलता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस तरह से ये फेरबदल हुआ और जो समय हुआ है वो समझने की कोशिश करिएगा। 30 जून 2022 नवरात्रि की स्थापना का दिन था और बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन था। शाम के समय में 7:35 पर 7:35 पर एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यहां पर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब जब कुंडली मैंने बना के देखी थी तो वो धनु लग्न की कुंडली बन रही थी। और धनु लग्न की कुंडली में जिस तरह से ग्रहों का यहां पर गोचर चल रहा था, जिस तरह से ग्रहों की स्थिति बन रही थी, उससे दो चीजें यहां पर साफ क्लियरली दिखाई देती हैं। एकनाथ शिंदे जी के लिए आने वाले 2.5 साल का जो समय है उसमें आने वाला जो ये 1 से 1.5 साल का समय है ये बहुत ही ज्यादा कठिन जाने वाला है। जी हाँ, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा उठापटक रहेगी यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से गठबंधन चल रहा है उस गठबंधन में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लगाता हुआ चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहा है। और ये बात क्लियर है कि ये जो समय है और ये जो कुंडली बनी है और ये जो शपथ ग्रहण की कुंडली बनी है इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ दिखाई देती है। एक्चुअली आपको मैं समझाता हूं कि ये बात हुई कैसे थी। महाराष्ट्र की जब आप स्थापना की जो कुंडली देखोगे उस कुंडली में अभी का जो समय चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा उठापटक और असमंजस की स्थिति वाला चल रहा है। उसी समय में उद्धव ठाकरे वर्तमान जो सीएम थे वहां पर उद्धव ठाकरे जी की कुंडली भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। इधर बीजेपी की अगर हम कुंडली देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही थी। बट एकनाथ शिंदे जी की जब मेरे पास डिटेल्स आई, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस, और जब मैंने उनकी कुंडली बना के देखी तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कुंडली उनकी बन रही थी। इसी वजह से उनका एक एक कदम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहा। और आप देखिए जैसे ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया उनका समय यहाँ पर चमक गया। और ये मंगल का राशि परिवर्तन और मंगल और राहु की युति, मैं हमेशा कहता हूँ राहु जब किसी के साथ बैठ जाता है तो उस पर्सन को वो टॉप पर ले जाने की कोशिश करता है, और राहु हमेशा ऊपर फेंकने की या ऊपर चढ़ाने की, ऊपर धकेलने की कोशिश करता है। बट राहु का अपना एक काम करने का तरीका है, और जिस स्थिति में वो ऊपर लेकर के जाता है उसी स्पीड के साथ वो नीचे भी गिराने की पावर रखता है। और यही समय कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी के लिए काफी ज्यादा कठिन समय रहेगा। और ये मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं एक फायदा ही उठाया जा रहा है। बिल्कुल जो क्लियर कुंडली दिखाई देती है वो इसी तरह की दिखाई देती है। देखिए, वैसे तो गुरुवार का दिन था और गुरुवार का दिन जो ये समय जो था गुरुवार का, ये काफी ज्यादा स्टेबल समय था।
30 तारीख अगर हम बात करें 3 नंबर जुपिटर का नंबर आता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय था। साथ ही साथ शाम को 7:35 पर जब इनका ये जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जो शपथ ली जा रही थी, उस समय के चौगड़ी को अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे यहाँ पर दिखाई देता है। नक्षत्रों की गणना भी यहाँ पर देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है। तो ये तो कंफर्म होता है कि कहीं ना कहीं ये एकनाथ शिंदे जी अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरे करना की पावर तो रखते हैं। ये बात जरूर है कि परेशानियां आएंगी और परेशानियां आके ये परेशानियों को पार करने की भी कोशिश करेंगे और परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे, ये भी क्लियर है। बट जो एजेंडा ये लेकर के चल रहे हैं वो एजेंडा पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। इस तरह के योग यहाँ पर कहीं ना कहीं कुंडली में दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो शांति, मतलब कि इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी शांति का अनुभव यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा इनकी कुंडली में कि इनको वो शांति मिलेगी या वो संयम मिलेगा या वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। देखिए इनका अगर हम डेट ऑफ बर्थ भी देखें तो 27 यहाँ पर अगर इनका जो शपथ ग्रहण समारोह का जो समय देखें तो वहाँ पर आप देखिएगा 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब भी इसी तरह का कुछ ग्रह स्थिति बन रही थी और इसीलिए उनके कार्यकाल के दौरान हर समय पर उन्हें परेशानियां देखने को मिली थी। उसके बाद जो उनका कहीं ना कहीं कार्यकाल गिरता हुआ नजर आया था, कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर भी दिखाई देती है, जहां पर एकनाथ शिंदे जी का जो समय चल रहा है उसमें मंगल जितना अभी क्रूर है, जितना अभी पावरफुल है, उतना ही वो बाद में विपरीत भी जाता हुआ दिखाई देगा। और चंद्रमा यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले इनकी कुंडली में करता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआती समय में बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा, इस बात का बिल्कुल क्लियर योग यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो ये जो समय चल रहा है इसमें एकनाथ शिंदे जी ये समय निकाल देंगे, जैसे मैंने अभी आपको कहा, क्योंकि यहां पर दुश्मनों से लड़ने का भी समय पूरा बनता है और दुश्मनों से लड़ करके आगे बढ़ने का भी समय यहां पर दिखाता है। सपोर्ट जो है कुंडली में कहीं ना कहीं दिखाई देता है, बट सपोर्ट के अलावा यहां पर देखा जाए तो संघर्ष बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब कि जिस इंटेंशन से या जिस पावर के साथ वो अभी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या जिस पावर को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पावर शायद उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ेगी और एक और धोखा कहीं ना कहीं इनको मिल सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर इनकी कुंडली में बिल्कुल दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये जो समय रहेगा ये एकनाथ शिंदे जी के लिए और इनकी पार्टी के लिए, अगर इनकी पार्टी नई पार्टी बनती है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का समय रहेगा। इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर मैं कहूं कि ये सरकार, जैसे मैंने कहा, बहुत कम समय था पुरानी सरकार के पास अपने आप को बचाने के लिए और इसीलिए बहुत जल्दी सारी कार्रवाई हुई। और ग्रहों का खेल ही ऐसा है, अगर 2 या 3 दिन और निकल जाते तो शायद यहाँ पर सिचुएशन ही बदल जाती, परिस्थिति ही बदल जाती और आज कहानी ही कुछ और होती। बट ग्रह ने जिसको जो देना है वो देकर ही रहते हैं और इसीलिए जब 3 प्रतिस्पर्धी सामने हो और अगर एक की कुंडली 2 से ज़्यादा पावरफुल चल रही हो तो डेफिनेटली उसी का नंबर लगता है और यही ग्रहों का खेल है और यही ग्रह दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं कि एकनाथ शिंदे जी 2.5 साल का कार्यकाल अच्छे से निभाएंगे और इनके लिए आगे का रास्ता भी अच्छा बनेगा, जो कि हालांकि नहीं दिखाई देता, बट उम्मीद करता हूं कि अच्छा दिखेगा और इन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर महसूस नहीं होगी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।